Hello students, now we are going to discuss the third part of genetic chapter. As I told you that Mendel selected 7 traits for study, and whatever the trait he selected, they were the genes which controlled them, they were located on the different chromosome. That was the वी कैन से कि मेंडल बहुत लकी था कि उसने जो भी ट्रेड्स सेलेक्ट किए थे दे ऑल वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम. तो जो 7 ट्रेड्स ही सेलेक्टेड दे वर हाइट, यानी जो पी प्लांट है उसकी हाइट क्या थी. डोमिनेंट फीचर वॉज टॉल एंड रिसेसिव इज डार्क. हाउ वी कम्स टू नो दैट दिस इज द डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव. एज आई टोल्ड यू, पहले उसने उनको क्रॉस करवा के देखा. वॉट एवर द रिजल्ट he got in F1 generation. On the behalf of that, he decided that this is the dominant feature and this is the recessive feature. Second trait that he selected, flower position. मतलब जो P flower है, P plant में जो flower है उसकी position क्या है, axial और terminal. Axial position on terminal position. Axial position मतलब between the stem and leaf and terminal at the top. Color of pod. Pod means जो पी प्लांट है उसका फ्रूट होता है उसे हम पोड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फलियां मटर की. तो डोमिनेंट फीचर है ग्रीन एंड रिसेसिव इज येलो. नेक्स्ट इज पोड का शेप, इनफ्लेटेड और थोड़ी सिकड़ी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड. फ्लावर कलर वॉयलेट इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव. जो दाने होते हैं सीड शेप, राउंड इज द डोमिनेंट फीचर एंड रिंकल्ड इज अ रिसेसिव फीचर. सीड कलर yellow dominant and green is recessive. So these are the 7 traits for which are studied by Mendel. So these are the traits. Next is test growth. अब टेस्ट ग्रोथ है क्या? टेस्ट ग्रोथ ये जानने के लिए किया जाता है कि जैसे हमने किन्हीं 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया. अब 2 पेरेंट पी पेरेंट, जैसे कि एक यहाँ पे रिसेसिव है, उसका एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस हमने किसी डोमिनेंट से करवाया है. यानी होमोजाइगस वी कैन सी बोथ आर स्मॉल लेटर, यानी कि ये दोनों रिसेसिव हैं, और होमोजाइगस है दोनों एक जैसे हैं. होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस हमने किसी एक अननोन पेरेंट से करा है. मतलब उसका फीचर तो हमें पता है, डोमिनेंट है, यानी कि यहाँ पे हमने जो ट्रेट लिया है वो है फ्लावर का कलर. क्योंकि फ्लावर का कलर एज आई टोल्ड यू इसमें वॉयलेट और वाइट है. जो वाइट है वो रिसेसिव फीचर है एंड वॉयलेट इज द डोमिनेंट फीचर. तो यहाँ पे जब दोनों ही यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, यानी कि ये होमोजाइगस रिसेसिव वाइट कलर फ्लावर है, एज द सेम वाइट कलर फ्लावर है, उसका हमने किसी प्लांट से क्रॉस करवाया है. जो फीचर दिखने में, मतलब उसका जो फिनोटाइप है दैट इज डोमिनेंट, मीन्स कलर ऑफ फ्लावर इज वॉयलेट, बट हमें उसका जीनोटाइप नोन करना है. जीनोटाइप का अननोन है. सो टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट वी परफॉर्म टेस्ट ग्रोथ. किसी भी पेरेंट का जिसका जीनोटाइप अननोन है उसको नोन करने के लिए वी परफॉर्म टेस्ट ग्रोथ. तो सिंपली हमने यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करवाया है डोमिनेंट पेरेंट से. इन द केस अगर डोमिनेंट पेरेंट की दोनों एलील होमोजाइगस डोमिनेंट है, सो यहाँ जो 2 एलील मिलेंगे स्मॉल डब्ल्यू. इन दिस केस, अगर इन द केस दोनों ये मान के चलो, हमें पता नहीं है क्या है, वी आर जस्ट गेसिंग कि मे बी दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हैं, सो कैपिटल डब्ल्यू, और मे बी इट इज दिस वन कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आई हैव रिटन ओनली दीज 2 एलील. यानी ये दोनों ही कॉम्बिनेशन क्यों लिखे हैं? एज आई टोल्ड यू ये डोमिनेंट फीचर है, और डोमिनेंट फीचर यानी कि जो फ्लावर कलर का जो डोमिनेंट फीचर है दैट इज़ वॉयलेट कलर फ्लावर. तो वॉयलेट कलर फ्लावर की 2 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं. एक्चुअली इन एलील्स का 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. वन इज़ कैपिटल डब्ल्यू, सेकेंड इज़ कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एंड थर्ड इज स्मॉल डब्ल्यू. इन दिस 2 कंडीशन कलर ऑफ फ्लावर विल बी वॉयलेट, because here dominant allele is present, and according to the law of dominance the dominant allele is able to mask the feature of recessive allele, and this is the only case when the color of flower will be white. So on the basis of these two I have taken 2 combinations here, maybe homozygous dominant or heterozygous dominant. In the case if it is homozygous dominant, so as we perform monohybrid growth in the same manner,
मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट कॉम्बिनेशन करवाए कैपिटल W स्मॉल w. सो इन दिस केस ऑल फ्लावर विल बी वॉयलेट इन कलर, क्योंकि देखो ये डोमिनेंट फीचर आ रहा है. ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. जीनोटाइप जो है वो तो हाइब्रिड है, बट द phenotypic feature according to that all flower यानी 100% flower will be violet in color. Whereas in another case you may see, if we will take it as heterozygous dominant feature and we will perform the cross it with homozygous recessive parent, the combination will be 50-50, यानी 50% flowers will be violet in color and 50% white. The reason is that जब हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, पे पेरेंट तो वही है homozygous recessive, एक तो वही पेरेंट है, सेकंड पेरेंट का फिनोटाइप हमें नोन करना है. तो सपोज अगर हम ये लेके चलें तो द रिजल्टेंट विल बी दिस. तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है अकॉर्डिंग टू दैट. अब हमें F2 जनरेशन के फ्लावर्स को देख के डिसाइड करना है कि दैट व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ आवर अननोन पेरेंट. इफ इन F2 जनरेशन द फ्लावर all flowers are violet in color, that shows the genotype of unknown parent is homozygous dominant, capital W and capital W. Or if in F2 generation the color of flower ratio is 1:1, means 50-50, that will represent that genotype of unknown parent is capital W and small w. क्लियर. तो हम F2 जनरेशन को देख के पता लगाते हैं कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप जो हमने लिया है एक्चुअली में उसका जीनोटाइप है क्या. अगर 100% रिजल्ट एक जैसा आ रहा है तो मीन्स होमोजाइगस डोमिनेंट है, और इफ रिजल्ट इज 50-50 तो दैट मीन्स हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. तो अकॉर्डिंग टू दैट आवर इंटरप्रिटेशन इज अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है और अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. The next topic in this chapter is gene interaction. Gene the same, the physical basis of inheritance. Interaction यानी how they interact, कैसे वो आपस में interact करती हैं. So gene interaction is of two type. Number one intragenic and second is intergenic. Intragenic, intra means within the same and inter means between the same. जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट्राजेनिक, विद इन द सेम यानी उसी जीन के दो एलील के बीच में, यानी लोकेशन ऑफ जीन वगैरह सब सेम है. इंटरजेनिक मीन्स बिटवीन द टू डिफरेंट जीन. हेयर यू मे सी, जैसे यहाँ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ जीन है, इसी जीन की दो एलील के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी या कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो उसे बोलेंगे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन. एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम केवल एक ही ट्रेट को लेके चलते हैं, यानी फॉर ओनली वन जीन. इंटरजेनिक, टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. यहाँ पे ये वाला जो जीन है वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जीन से भी इंटरेक्ट कर सकता है. दिस यू विल कम टू नो बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे वो दो अलग अलग ट्रेट्स को लेकर स्टडी किया जाता है. इंटरजेनिक इंटरेक्शंस में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब जो मेंडल्स ने जो स्टडी की थी उसके अलावा सम ऑफ द रिजल्ट्स विल कम दैट वी विल रीड अंडर द हेडिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड लीथल जीन. एंड अकॉर्डिंग टू 12th class syllabus only these two topics we have to study, incomplete dominance and codominance, whereas an intergene interaction is not in your syllabus. इसमें duplicate gene and supplementary gene all these will come, but we have to study only incomplete dominance and codominance. Clear? Now we are going to study incomplete dominance. Incomplete dominance मतलब incomplete मतलब जो पूरी तरीके से ना हो, यानी dominance, जो dominant allele है it is not able to show its character completely. जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया है एक रेड कलर का फ्लावर और वाइट कलर का फ्लावर. रिमेंबर दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कंडक्टेड इनटू द पी प्लांट. दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बाय आफ्टर मेंडल. तो जो मेंडल ने स्टडी किए थे दे वर ओनली इन द पी प्लांट, लेकिन मेंडल के बाद भी बहुत सारी स्टडी की गई जेनेटिक्स में. और जो ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ये स्नैपड्रैगन फ्लावर या मिराबिलिस जलापा यानी जो 4 o'clock प्लांट है उसमें स्टडी किया गया है. एंड देन लेटर साइंटिस्ट कम्स टू नो दैट कि मेंडल्स ने जो रिजल्ट दिए हैं उसके भी कुछ डेविएशंस हैं, और वो डेविएशन जब हम एक ट्रेट को लेके चलते हैं तो वो जो डेविएशंस हैं उनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड लीथल जीन में डाला गया है.
वेयर एज जब हम बात करेंगे डायहाइब्रिड रोज की तो उसकी भी सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, मैनी अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो स्टडी है वो स्नैपड्रैगन फ्लावर या मिराबिलिस जलापा में की गई थी। तो फिनोटाइप है रेड कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर। फिनोटाइप एज आई टोल्ड यू अपीयरेंस कलर, तो रेड है यहाँ पे और वाइट है। जीनोटाइप बिकॉज ये डिप्लॉयड है, 2 है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। गैमेट्स विल बी सेम, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ दैट कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू द मेंडल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, द रेड color should be appear, but strangely a new color appear, pink color, which is neither same with first मतलब one parent and second parent, मतलब it's totally different and it is actually the combination of both of that. F1 जनरेशन का जो फीचर है, फिनोटिपिक फीचर है, वो दोनों पेरेंट से सेम नहीं है, कुछ अलग ही फीचर निकल के आ रहा है। देन सेल्फिंग करवाई इसकी, तो सेम मेल एंड फीमेल पेरेंट की सेल्फिंग करवाई, द कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, बाय द सेम मोनोहाइब्रिड रोज, द रिजल्टेंट वी विल गेट फिनोटिपिक रेशियो इज रेड, पिंक, वाइट, कैपिटल आर, रेड, दिस वन, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एज वी नो, पिंक, स्मॉल आर, वाइट, and genotypic ratio is capital R 1, capital R, small r 2, and small r 1. Here you can see phenotypic ratio and genotypic ratio both are same, whereas in Mendel's monohybrid rows phenotypic ratio was 3:1 and genotypic ratio was 1:2:1. So that is the difference between the dominance and incomplete dominance. So actually incomplete dominance shows that the dominant allele is unable to mask the feature of recessive allele completely, hence an intermediate feature is appeared. जो डोमिनेंट एलील आर है रेड कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिसेसिव एलील की कैरेक्टर को कम्प्लीटली अपीयर करने के लिए या कम्प्लीटली जो उसको मास्क करने में अनेबल है। इस वजह से दोनों का एक इंटरमीडिएट फीचर अपीयर हो रहा है जो कि पिंक कलर में है। क्लियर? द नेक्स्ट इज मल्टीपल एलील। मल्टीपल यानी बहुत सारे एलील्स, यानी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट, यानी एक ट्रेट के लिए अभी तक हम देख रहे हैं देयर आर ओनली 2 एलील्स, वन इज रिसेसिव, सेकेंड इज